कल्पना कीजिए आप अपने आलीशान घर में बैठे हैं, हाथ में कॉफी है, लैपटॉप खुला है और इंटरनेट की दुनिया में आप राजा हैं। एक ऐसा राजा जिसे कोई चेहरा नहीं जानता, कोई नाम नहीं जानता, लेकिन जिससे डरती है पूरी दुनिया की पुलिस। आप अरबों के गैर कानूनी कारोबार को एक लैपटॉप से चला रहे हैं और आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं बल्कि बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन फिर एक कार आपके गेट से टकराती और उसी एक आवाज के साथ इतिहास बदल जाता है। आज की यह कहानी है डार्क वेब की सबसे ताकतवर इंसान की, जिसे दुनिया जानती है अल्फा 02 के नाम से, लेकिन इनका असली नाम है अलेक्जेंडर कैजिज। और यह कहानी है लालच की, तकनीक की और उस एक छोटी सी गलती की जिसने किंग ऑफ द डार्क वेब को मौत तक पहुंचा दिया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डार्क वेब के पूरी स्टोरी को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है डार्क वेब, आजादी या फिर अपराध। और इसमें हम समझेंगे कि आखिर डार्क वेब क्या है, TOR और बिटकॉइन। एंड थर्ड, क्यों अपराधी आकर्षित हुए। एंड फोर्थ, कैट एंड माउस गेम की शुरुआत। और चैप्टर 2 में हम समझेंगे सिल्क रोड की कहानी, रोज अल्ब्रिच की गिरफ्तारी एंड सिल्क रोड 2.0 इवोल्यूशन, एजोरा, एग्जिट स्कैम्स एंड चेस। एंड थर्ड चैप्टर दोस्तों अल्फा 02, एक आदमी दो जिंदगियां, जिसमें हम समझेंगे कि अल्फा वे की शुरुआत, प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, वेपन्स एंड मेलवेयर एंड करोड़ों की कमाई, थाईलैंड की लग्जरी लाइफ एंड फिफ्थ डबल लाइफ और ह्यूमन साइकोलॉजी। एंड चैप्टर 4 में हम समझेंगे ऑपरेशन बायोनेट, जिसमें FBI, DEA और यूरोपोल की प्लानिंग। एंड सेकेंड, ईमेल मेटा डाटा की गलती एंड अलेक्जेंडर कैजिज की पहचान। एंड फोर्थ, हंसा मार्केट हनीपॉट। एंड चैप्टर 5 में हम समझेंगे अरेस्ट, सुसाइड एंड आफ्टरमैथ्स, और जिसमें थाईलैंड में गिरफ्तारी, लैपटॉप अनलॉकेड क्यों था अहम। एंड थर्ड, 23 मिलियन सेजर। एंड फोर्थ, कस्टडी में मौत। एंड फिफ्थ, अल्फाबेट का अंत या फिर एक नया जन्म। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि आखिर डार्क वेब खत्म क्यों नहीं होगा, जिसमें हैदरा मार्केट के बारे में हम समझेंगे। एंड सेकेंड, डेंसनिंग और अल्फाबेट 2021 एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस लॉ। एंड फोर्थ, मोरल सवाल। तो आइए चैप्टर फर्स्ट से शुरू करते हैं, डार्क वेब की आज़ादी या फिर अपराध। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम आमतौर पर गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे वेबसाइट की कल्पना करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच्चाई नहीं है, क्योंकि इंटरनेट 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला, सरफेस वेब, जहां हम रोज जाते हैं। एंड दूसरा, डीप वेब, जहां आपके अकाउंट्स, ईमेल और प्राइवेट डेटा होते हैं। और तीसरा, डार्क वेब, एक ऐसी जगह जो आम ब्राउजर से नहीं खुलती है, जहां पहचान छुपी रहती है और जहां IP एड्रेस गायब हो जाता है। डार्क वेब कोई बुराई नहीं था, असल में इसे बनाया गया था पत्रकारों, व्हिस्टलब्लोअर्स और तानाशाही देशों में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन हर ताकतवर चीज की तरह इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ। जब बिटकॉइन आया तो पैसा भी गुमनाम हो गया और अब अपराधी सोचने लगे कि अगर पहचान भी छुपी है और पैसा भी ट्रेस नहीं होता है तो रोक कौन सकता है। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल क्राइम एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, एक आइडिया जिसने डार्क वेब को बदल दिया। अब साल आता है 2011, जिसमें इंटरनेट तेजी से बदल रहा था और उसी बदलाव के बीच डार्क वेब का एक वेबसाइट लाइव होती है, जिसका नाम था सिल्क रोड। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई ऐतिहासिक व्यापार का मार्ग हो, और किसी हद तक वह था भी। सिल्क रोड खुद को कहता था Amazon बट फॉर इलीगल गुड्स। यहाँ कोई दुकान नहीं थी, ना कोई बोर्ड और ना ही कोई CCTV, सिर्फ एक वेबसाइट और एक नियम, और सब कुछ गुप्त रहेगा। सिल्क रोड का फाउंडर रोज अल्ब्रिच था। सिल्क रोड को बनाया था एक अमेरिकी युवक ने, रोज अल्ब्रिच। ऑनलाइन नाम था ड्रेड प्रेट्स रॉबर्ट्स, और उसका मानना था कि सरकारें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए और डार्क वेब वही आज़ादी दे सकता है। लेकिन यह आज़ादी जल्दी ही अपराध की दुनिया बन गई, क्योंकि सिल्क रोड पर ड्रग्स, फेक आईडीज, हैकिंग टूल्स और फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स सब कुछ मिलता था। और पेमेंट बिटकॉइन। उस वक्त बिटकॉइन नया था, सरकारें उसे समझ भी नहीं पाई थी। बस यही वजह था कि सिल्क रोड तेजी से फेमस हो गई। सिल्क रोड की पॉपुलैरिटी कुछ ही समय में 1 लाख से ज्यादा ग्राहक, हजारों सेलर्स और करोड़ों डॉलर का कारोबार।
डार्क वेब पर सिल्क रोड का एक ब्रांड बन चुका था, लेकिन जहां पैसा होता है वहां सरकार भी आती है। सिल्क रोड का पतन साल 2013 में FBI ने रोज अल्ब्रिच को एक पब्लिक लाइब्रेरी में लैपटॉप के साथ पकड़ लिया और सिल्क रोड बंद हो गई और रोज अल्ब्रिच को मिली लाइफ सेंटेंस, यानी कि 2 आजीवन कारावास। और सरकारों ने सोचा अब डार्क वेब डर जाएगा, लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सिल्क रोड के बंद होते ही डार्क वेब पर एक संदेश गया, अगर एक आदमी से बड़ा राजा बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि अल्फा 02 आखिर कौन था, वह कहां से आया और कैसे उसने डार्क वेब की पूरी दुनिया अपने कंट्रोल में ले ली। यह जानने के लिए हमें जाना होगा उस आदमी की दोहरी जिंदगी में। डार्क वेब पर वह एक नाम था, एक पहचान एंड एक शक्ति, लेकिन असली दुनिया में वह कोई खूंखार अपराधी नहीं दिखता था और ना कोई मास्क, ना कोई बंदूक। वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, एक आम इंसान, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अल्फा वेब की शुरुआत जुलाई 2014 में हुआ था। डार्क वेब में चाउस था, यूजर डर चुके थे, एग्जिट स्कैम आम हो चुके थे, और इसी मौके को पहचानता है एक आदमी, अल्फा 02, और वह अल्फा वेब पर काम शुरू करता है। शुरुआत में सिर्फ सेटलमेंट, क्रेडिट कार्ड डाटा, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, डिजिटल फ्रॉड टूल्स, लेकिन अल्फा 02 जल्दी समझ जाता है कि असल पैसा ड्रग्स और वेपन्स में है। और अल्फा वेब का विस्तार कुछ ही महीनों में अल्फा वेब पर मिलने लगा। ड्रग्स, गन्स, मालवेयर्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग सर्विस। लेकिन एक दिलचस्प बात, चाइल्ड एब्यूज से जुड़ा कुछ भी सख्त मना था। सेकंड, हिट एंड रन केसेस, एंड थर्ड, रसिया से जुड़ा बैंक डाटा। आखिर क्यों? शायद अल्फा 02 रूसी एजेंसियों से उलझना नहीं चाहता था, या फिर शायद वह खुद को रसियन दिखाना चाहता था। अल्फा वेब की सबसे बड़ी खासियत थी यूजर एक्सपीरियंस। यह कोई अजीब डरावनी साइट नहीं थी, यह बिल्कुल अमेज़न जैसी थी, यानी कि जिसमें सर्च बार, कैटेगरीज, फिल्टर, रिव्यूज एंड पेमेंट ऑप्शन में बिटकॉइन, मेनरो एंड एथेरियम एंड एनोनिमिटी के लिए क्रिप्टो, टम्बलर एंड सेकेंड ट्रांसैक्शन को मिक्स कर दिया जाता था, और यूजर को लगता था यह साइट सेफ। नतीजा, सिर्फ एक साल में 2 लाख यूजर और 40,000 सेलर्स, और 2017 तक 3 लाख प्लस आइटम्स, और रोज का कारोबार $5 लाख प्लस। और अल्फा 02 की कमीशन 2 से 4% पर ट्रांजैक्शन पर, मतलब करोड़ों की कमाई। और अल्फा 02 अब तक ऑफिशियली मल्टी मिलियनियर्स बन चुका था। अल्फा 02 अकेला नहीं था, उसने एक टीम बनाई, डी स्नेक उसका प्रतिनिधि, एंड मॉडरेटर्स डिस्प्यूट सुलझाने के लिए, एंड PR मैनेजर रेपुटेशन संभालने के लिए। लेकिन फिर अल्फा 02 ने एक फैसला लिया, क्योंकि जैसे जैसे अल्फा वेब बड़ा हुआ वैसे वैसे खतरा भी। अल्फा 02 पीछे हटने लगा। वह अपना नाम बदल देता है, अल्फा 02 एडमी। अब सारी बातचीत सिर्फ डी स्नेक के जरिए होती थी। वह खुद डे टू डे ऑपरेशन से
गायब हो जाता है। अब हम डार्क वेब छोड़कर असली दुनिया में आते हैं। बैंकॉक, थाईलैंड। यहीं रहती है अलेक्जेंडर कैजीज, एक कैनेडियन नागरिक। उसकी जिंदगी लग्जरी विलेज, लैम्बोर्गिनी, फंकेट में हॉलिडे होम एंड साइप्रस में विला खरीदने की तैयारी। दिखने में सक्सेसफुल टेक इंटरप्रेन्योर, कैजीज की शादी एक थाई महिला से होती है, लेकिन वह कई अफेयर्स रखता है। अलग घर में बैचलर पेड, पिकअप आर्टिस्ट फॉर्मर्स पर एक्टिव एंड ऑनलाइन नाम रैप मेयो, जहां वह सेक्सिस्ट बातें लिखता है, अपनी सक्सेस विथ वुमेन गिनाता है। डार्क वेब का राजा एक असल जिंदगी में एक खोखला इंसान था। सबको चौंकाने वाली बात उसकी जिंदगी में बहुत नॉर्मल थी। सुबह उठना, सोशल मीडिया चेक करना, लैपटॉप पर काम करना और कभी कभी लैंग्वेज क्लास, कभी पत्नी के साथ डिनर। कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई डर नहीं, जैसे उसे लगता था कि मैं अजय हूं। लेकिन उसे कोई देख रहा था, वह है अमेरिका में FBI और DEA, और धीरे धीरे अल्फाबे पर फोकस कर रहे थे। और सवाल था अल्फा 02 असल में है कौन। और इसी सवाल का जवाब एक दिन एक छोटी सी गलती दे देगी। एक ईमेल, एक पुरानी मेटा डाटा मिस्टेक और एक एनोनिमस टिप, जिसने डार्क वेब के सबसे बड़े राजा को नंगा कर दिया। अब बात करते हैं चैप्टर 4 का, ऑपरेशन बायोनेट। जब शेर खुद जाल में घुसा। इतिहास में ज्यादातर साम्राज्य युद्ध से नहीं टूटते हैं, वे टूटते हैं एक छोटी सी गलती से। और अल्फाबे भी कुछ ऐसा ही था। 2014 में अल्फाबे लॉन्च के शुरुआती दिन अल्फाबे 02 बहुत सावधान था, लेकिन एक जगह वह इंसान बन गया। उसे अल्फाबे से जुड़ा एक वेलकम ईमेल भेजा और वहीं उसने पर्सनल ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर लिया। ईमेल मेटा डाटा में IP एड्रेस छुपा रह गया और उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता है और 2015 से 2016 के बीच अल्फाबे एक्सप्लोड कर चुका था। ड्रग्स से होने वाली मौतें बढ़ रही थी। फैंटनी अमेरिका को तबाह कर रहा था। अब यह सिर्फ साइबर क्राइम नहीं था, यह नेशनल सिक्योरिटी बन चुका था। FBI प्लस DEA ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन बायोनेट, जिसमें 7 देश लेकिन लक्ष्य एक। इस ऑपरेशन में शामिल थे USA, कनाडा, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, UK एंड थाईलैंड। और लक्ष्य साफ था, अल्फाबे को जड़ से खत्म करना। लेकिन समस्या थी, अल्फाबे 02 कभी सामने नहीं आता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पुराने डेटा खंगाले, अर्ली फॉर्म्स पोस्ट, सर्वर लॉग्स, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन एंड ईमेल रिकॉर्ड्स, और वही मिला 2014 वाला ईमेल। उस IP ने लीड दिया थाईलैंड और अब सर्च नैरो हो चुका था। और इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा एक कैनेडियन नागरिक थाईलैंड में परमानेंटली सेटल, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन अनयूजुअल एंड लग्जरी लाइफ, नो विजिबल इनकम, और नाम था अलेक्जेंडर कैजीज। अब शक यकीन में बदल रहा था। सिर्फ शक से अरेस्ट नहीं होता है, इसलिए उन्होंने किया सबसे खतरनाक मूव। डार्क वेब का सबसे बड़ा मार्केट था हंसा। जुलाई 2017 में डच पुलिस ने हंसा को सीक्रेटली सेज कर लिया, लेकिन पुलिस को बताया गया हंसा अभी भी चल रहा है और असल में हर मैसेज रिकॉर्ड हो रहा था, हर ट्रांजैक्शन लॉगेड एंड हर यूजर नेम्स अनमास्केड। और तभी 5 जुलाई 2017 में अल्फाबे अचानक ऑफलाइन और पूरी डार्क वेब में पैनिक। सेलर और बायर्स भागकर हंसा मार्केट। उन्हें क्या पता था कि वे सीधे पुलिस के सर्वर पर जा रहे हैं। और एक ही हफ्ते में थाउजेंड्स वेंडर एक्सपोज, ड्रग्स नेटवर्क नेपेड एंड रियल आइडेंटियल अनकवर्ड एंड ऑपरेशन बायोनेट इतिहास का सबसे सक्सेसफुल डार्क वेब स्टिंग बन चुका था। और 12 जुलाई 2017 में बैंकॉक थाई पुलिस अलेक्जेंड्रा कैजीज के घर पहुंची। लैपटॉप खुला था, अल्फाबे लॉगड इन था एंड एन्क्रिप्शन अनलॉक्ड। और यही वो पल था जब अल्फा 02 असल दुनिया में पकड़ा गया। 13 जुलाई 2017 बैंकॉक जेल, अलेक्जेंडर कैजीज अपनी सेल में मरा हुआ मिला और ऑफिशियल वर्जन सुसाइड बाय हैंगिंग, लेकिन कोई सुसाइड नोट्स नहीं। फैमिली को पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया। सेल कैमरा फुटेज इनकम्प्लीट एंड कैजीज पुलिस कस्टडी में था। और सवाल उठना लाजमी था, जब कैजीज पकड़ा गया तो उसका लैपटॉप अनलॉक्ड था। अथॉरिटीज को मिला अल्फाबे एडमिन पैनल एक्सेस, इनक्रप्टेड चैट लॉग, वॉलेट कीज, वेंडर डेटा एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और कहा जाता है सैकड़ों मिलियन डॉलर का डाटा। लेकिन पब्लिक को आज तक पूरा सच नहीं बताया गया। अल्फाबे का दूसरा नाम था डीस्नेक और वह पब्लिक फेसिंग एडमिन, यूजर से बात करता था, फॉर्मस संभालता था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद डीस्नेक्स गायब और 2017 के बाद उसका कोई वेरीफाइड ट्रैक नहीं। शायद वह हो सकता है कि किसी देश का इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस एजेंसी हो या फिर अल्फा 02 का शेडो, क्योंकि कोई ऑफिशियल आंसर प्राप्त नहीं हो पाया। और 2018 से 2019 डार्क वेब फॉरम्स पर व्हिस्पर्स अल्फा बे इज बैक एंड सेम इंटरफेस, सेम फिलोसफी एंड सेम रूल्स। और एडमिस दावा करते हैं कि हम लॉ इन्फोर्समेंट से ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन क्या यह वही अल्फाबेट था या बस ब्रांड रोज? डिबेट आज भी जारी है। अथॉरिटीज ने दावा किया कि डार्क वेब क्रसेड है, ड्रग्स मार्केट्स डिस्ट्रॉयड हो गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि ड्रग्स रुके नहीं, मार्केट खत्म नहीं हुए, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स बदले। स्किल रोड्स से अल्फाबे एंड अब अल्फाबे से कुछ और। डार्क वेब कोई जगह नहीं, वह एक आइडिया है। जब तक डिमांड है, जब तक मनी है, जब तक पावर है, कोई ना कोई नया अल्फा 02 पैदा होता ही रहेगा। और सबसे आखिरी सवाल आप सभी के लिए, क्या अलेक्जेंडर कैजी वाकई मास्टरमाइंड था या वह किसी बड़े खेल का मोहरा? और अगर वह मर चुका है तो फिर अल्फाबे जैसी चीजें आज भी कैसे जिंदा है? और शायद इसलिए क्योंकि हम सब किसी न किसी रूप में उस सिस्टम का हिस्सा है। एंड लास्ट, अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो एक कमेंट छोड़िए और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।